जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में ट्रबल शूटिंग के एंड से नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं, लेकिन एक दो ऐसे कॉमनली प्रॉब्लम है जब आप नॉर्मली एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग एनालिसिस आप ये फेस करते हैं। और उस पर नंबर वन है पीक स्प्लिटिंग और दूसरा है पीक ब्रॉडनिंग। पीक ब्रॉड होगी। अक्सर आप ऐसे देखते हैं कि आपने एक सैंपल लगाया, दूसरे सैंपल पे आपकी पीक अचानक से स्प्लिट होना शुरू हो जाती है टॉप से स्टैंडर्ड के बाद या मिड में स्टैंडर्ड पे या सैंपल स्टेज पे। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब स्टैंडर्ड लगने के बाद या स्टैंडर्ड पे या सैंपल वाले केस में पीक आपकी ब्रॉड होने जाती है। तो ये दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। अब इसके पीछे क्या कॉजेज है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रीजंस क्या है इसके पीछे, आज की वीडियो में आपको वो डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। इन दी एंड अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इसके पीछे एक्सपेक्टेड रीजन है, नंबर ऑफ रीजन पे से बता रहा हूँ जो पॉसिबल मैक्सिमम चांसेस होते हैं, उसमें एक नंबर वन है कॉलम ओवरलोड। यानी आपने अपने कॉलम को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है, जिसकी पीछे की वजह से चांसेस है कि आपकी पीक ब्रॉड भी हो रही है और स्प्लिट हुई। दो रीजन प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अगर आपका कॉलम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया। तो आपको देखना है कि इस कॉलम पे आपने नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने लगा दिए। इसीलिए रिकमेंडेड होता है जब भी कॉलम की जो लॉग बुक फिल की जाती है उस पर नंबर ऑफ रेप्लिकेट लिखे जाते हैं। आप समझ आया कि उसको क्यों लिखे जाते हैं, क्यों कॉलम की लॉग बुक अलग से मेंटेन की जाती है। तो आपने देखना है कॉलम ओवरलोड है तो इट मीन्स का सोल्यूशन ये है, या तो फिर आप कॉलम को ठीक तरीके से वॉश करें। आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं है, ये प्रॉब्लम का सोल्व हो जाएगा। दूसरा एक बहुत ज़्यादा कॉमन रीजन इसके पीछे वो है पुअर कॉलम पैकिंग। अब ये जो पुअर कॉलम पैकिंग का जो फेनोमेना क्राइटेरिया, ये आपको ले जा रहा है कॉलम की पैकिंग के वाले से। मतलब ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ना पीक स्प्लिटिंग और ब्रॉडिंग, ये रिलेट कर रही है आपके कॉलम के साथ। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर दो है पुअर कॉलम पैकिंग। यानी ये शो कर रहा है कि आपके कॉलम की थियोरेटिकल प्लेट्स डाउन हो चुकी है। इसीलिए कॉलम के लॉग बुक के अंदर यह भी लिखा जाता है कि इनिशियली प्लेट्स क्या है और अब आप जो काम कर रहे हैं वो नोट क्यों की जाती है। प्लेट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। कॉलम की जो थियोरेटिकल प्लेट्स है वो आपके कॉलम की परफॉर्मेंस, कॉलम की एफिशिएंसी को शो करती है। तो अगर आपके कॉलम की प्लेट्स बहुत डाउन हो गई तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। पीक स्प्लिटिंग का भी और पीक ब्रॉड भी हो सकती है। तो ये रिकमेंडेशन होती है इस हवाले से, अगर ऐसा केस हो तो फिर आप कॉलम रिप्लेसमेंट पे जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा कॉलम की पैकिंग डाउन हो चुकी है। अच्छा, इसके साथ साथ तीसरा जो रीज़न है एक्सपेक्टेड, अब ये है मोबाइल फेस से रिलेटेड। इम प्रॉपर मोबाइल फेस कंपोजिशन। अगर आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन ही ठीक नहीं है, अगर आप डेवलपमेंट फेज में, तो आपके जो मिक्सिंग है, अगर आपको कोई नया मेथड डेवलपमेंट स्टेज पे है, तो इट मीन्स के उसमें जो डिफरेंट सॉल्वेंट का जो रेशो है और बफर है वो ठीक नहीं है। आप में उसमें ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अगर ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम फेस होगा। अगर इनिशियल स्टेज पे इम्प्रॉपर मोबाइल फेस कंपोजिशन शो कर रहा है कि आप इस कंपोजिशन पे काम नहीं करें, इसमें आप चेंज करें। ये कंपोजिशन आपकी इस कंपाउंड की पीक के लिए ठीक नहीं है। आप अपने कंपाउंड की पीक को सही करने के लिए, स्प्लिटिंग से बचने के लिए कॉलम मोबाइल फेस की जो कंपोजिशन उसमें चेंज लाए, उसमें ट्यूनिंग करें। मे भी कुछ चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड रीज़न है इसके पीछे। इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, चौथा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न इसके साथ रिलेटेड है, वो है सैंपल मैट्रिक्स इफेक्ट्स। जो आपके सैंपल का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पता है क्या होता है, जो एनालाइट के अलावा दूसरी चीज़ें जो होती है किसी भी सैंपल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग में डलती हैं, तो वो उसका मैट्रिक्स कहला सकता है। हो सकता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस मोबाइल फेज, इस कंपाउंड के लिहाज से इफेक्ट करता हो, पीक स्प्लिटिंग पे रोल अदा कर सकता है। तो आपने सैम्पलिंग मैट्रिक्स पे गौर करना है। कंपोजिशन के लिहाज से फिर आपने मोबाइल फेस की ट्यूनिंग, मोबाइल फेस की सिलेक्शन और कंपाउंड को देखना होगा कि ये जो सैंपल का जो मैट्रिक्स है ये भी आपकी पीक स्प्लिटिंग में भी, पीक ब्रॉडिंग में बहुत ज़्यादा रोल अदा कर सकता है। तो इसको भी कंसिडर करेंगे। इस पे फिर आप मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टेज पे जाएंगे, फॉर्मुलेशन पे जाएंगे अगर आप इनिशियल स्टेज पे। तो नहीं तो फिर आप मोबाइल फेस की कंपोजिशन देखते हैं कि वो इस मैट्रिक्स से कंपैटिबल हो जाए और आपकी पीक स्प्लिटिंग होने से बचे। क्लियर, ये चौथा फैक्टर है, ये चांसेस एक्सपेक्टेड है। पांचवा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और चीज़ है पुअर सैंपल प्रिपरेशन। अगर आपकी सैंपल प्रिपरेशंस भी ठीक नहीं है, इस पे भी रिलेट है कि अगर इनिशियल स्टेज पे है या रूटीन प्रोडक्ट है। अगर रूटीन प्रोडक्ट है तो इस मीन आपने मोबाइल फेस के जो सैंपल वो बनाया है, जिसमें कंपोजिशन में सैंपल आप बना रहे हैं, या तो वो कंपैटिबल नहीं है मोबाइल फेस के साथ, ठीक है। मोबाइल फेस की प्रिपरेशन पे आप गौर करेंगे, वो ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, इसका मतलब है। अगर मोबाइल फेस की प्रिपरेशन ठीक न हो तो भी पीक स्प्लिटिंग और ब्रॉडनिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर इनिशियल स्टेज पे कोई नया कंपाउंड है
तो फिर इसका मतलब है कि ये जो प्रिपरेशंस का वे आपके पास प्रोवाइडेड है, अगर कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, कोई डायलुएंट ले रहे हैं या मोबाइल फेस पे बना रहे हैं, तो उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। वो फिर डेवलपमेंट फेज में आ जाएगी कि यानी मोबाइल फेस की सैंपल की जो प्रिपरेशन है वो पुअर है, ठीक नहीं है। और अगर कोई आपके रूटीन प्रोडक्ट है फिर भी ये स्प्लिटिंग आ गई, तो मीन्स की ये वाला जो फैक्टर है सैंपल प्रिपरेशन का, कि चांसेस है कि इस वक्त आपने सैंपल ठीक नहीं बनाया, उसको प्रिपेयर ठीक तरीके से नहीं किया, मिक्स ठीक तरीके से नहीं किया, अगर हीटिंग रिक्वायर्ड थी तो आपने हीट ठीक तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से पीक स्प्लिट हो रही है। अगर आप सैंपल ठीक तरीके से नहीं बनाते, प्रॉपर हीटिंग नहीं करते, अगर रिकमेंडेड है, तो पीक स्प्लिटिंग के चांसेस तो 100% बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो एक्सपेक्टेड फैक्टर्स हो सकते हैं, होते हैं बल्कि नॉर्मली, कि अगर पीक स्प्लिट हो रही है ड्यूरिंग एनालिसिस, ठीक है, और ब्रॉड पीक हो जाए ड्यूरिंग एनालिसिस, तो ये 5 जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप गौर किया करें। नंबर 1 था कॉलम ओवरलोड, नंबर 2 था पुअर कॉलम पैकिंग, नंबर 2 है इम्प्रॉपर मोबाइल फेस कंपोजिशन, नंबर 3 है सैंपल मैट्रिक्स इफेक्ट करता है, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है पुअर सैंपल प्रिपरेशन। इन चीजों को हमेशा देखा करें, अगर 2 प्रॉब्लम इस तरह के फेस हो तो ये प्रॉब्लम का सोल्व हो जाएगा। वीडियो का एंड पढ़ते हैं, होपफुली आपने वीडियो आपने लाइक की होगी, तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।